आइए अब बात करते हैं व्यापारिक व लाभ हानि खाता। ये कैसे बनाया जाता है, इसमें कौन कौन सी मदें ली जाती है। तो थोड़ा सा रेफरेंस मैं अपने फर्स्ट वीडियो का लेना चाहूंगा। आपको बताई गई थी आयगत मदें और पूंजीगत मदें। आयगत मदों का लेखा व्यापारिक खाते व लाभ हानि खाते में किया जाएगा, जबकि पूंजीगत मदों का लेखा मुख्य तौर पर चिट्ठे में किया जाएगा। वो बातें हम सब बाद में करेंगे। आइए अभी हम व्यापारिक व लाभ हानि खाते की साधारण जानकारी लेते हैं। व्यापारिक व लाभ हानि खाता एक लेखांकन अवधि में किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा अर्जित लाभ अथवा हानि की गणना करने के लिए व्यापारिक व लाभ हानि खाता बनाया जाता है। यानी किसी संस्था ने पूरे वर्ष भर के दौरान जो आर्थिक क्रियाकलाप किए हैं उनसे संस्था को लाभ हुआ या हानि, उसकी जानकारी के लिए वर्ष के अंत में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। खाते के दो पक्ष होते हैं, ये आप लेजर में सीख चुके हैं कि प्रत्येक खाते के दो पक्ष होते हैं। एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है। यानी ये वाला साइड नाम पक्ष होता है और ये वाला साइड जमा पक्ष होता है। ये आप पहले से ही जानते हैं। तो इस खाते के भी दो पक्ष होते हैं। नाम पक्ष में समस्त खर्चों व हानियों को लिखा जाता है। वर्ष के दौरान जितनी भी हानि या भी आयगत खर्चे हुए हैं उनको नाम पक्ष में यानी डेबिट पक्ष की ओर लिखा जाएगा, तथा जमा पक्ष में लाभों व आयों का लेखा किया जाता है। यानी क्रेडिट पक्ष में आप किसको लिखेंगे, सारी जो इस साल की इनकम है उनका लेखा करेंगे, और डेबिट पक्ष में आप समस्त खर्चों को लिखेंगे। एक बात और स्टूडेंट्स, वास्तविक रूप में ये दो खाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे एक रूप में बनाया जाता है, लेकिन बनेगा ये दो पार्ट्स में। तो आइए अब मदें समझते हैं। पहले हम मदों को समझेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की मदों को, और फिर हम समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मदों को। तो पहले बात करते हैं व्यापार खाते के नाम पक्ष की मदें, यानी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखी जाने वाली मदें कौन कौन सी है। सबसे पहली मद ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है स्टूडेंट्स, जो माल गत वर्ष में बिकने से रह गया वो गत वर्ष के लिए क्लोजिंग स्टॉक है, और अब नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो गया, नया वित्तीय वर्ष चालू हो गया, तो वो इस साल के लिए क्या बन गया, ओपनिंग स्टॉक बन गया। तो सबसे टॉप पर ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है, जिसे आप प्रारंभिक स्कंद या प्रारंभिक रहतिया कहते हैं। उसके बाद में शुद्ध क्रय। शुद्ध क्रय से मतलब जो साल भर के दौरान आपने क्रय किया है उसमें से क्रय वापसी घटाने के बाद, यानी कि परचेज रिटर्न घटाने के बाद परचेज लिखी जाती है। और उसके बाद में लिखे जाते हैं समस्त डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसके कुछ एग्जांपल हैं स्टूडेंट्स, जैसे वेजेस एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कैरिज एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसके अलावा आप ऑक्ट्रॉय ले सकते हैं, कैरिज इनवॉर्ड ले सकते हैं, इसके अलावा डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस ले सकते हैं, और भी बहुत सारे, इंपोर्ट ड्यूटी, फैक्ट्री से संबंधित कोई खर्चा, फैक्ट्री रेंट, ये सभी खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट के नाम पक्ष की ओर लिखे जाएंगे। लेकिन सभी खर्चों में केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष व्यय आएंगे। कुछ के नाम यहां पर आपको एग्जांपल के तौर पर लिखा दिए गए हैं, और कुछ मैं और बोल देता हूं, जैसे ऑक्ट्रॉय है, इंपोर्ट ड्यूटी है, डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस है, कोई भी खर्चा फैक्ट्री से संबंधित है, जैसे किसी भी, जैसे फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री रेंट है, तो ये सब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखे जाएंगे, क्योंकि ये सभी खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस माने जाते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पक्ष की ओर दो मदें लिखी जाती हैं स्टूडेंट्स। एक तो लिखा जाता है नेट सेल्स, वर्ष के दौरान जो भी माल आपने बेचा, यानी तो आपकी सेल्स का टोटल, लेकिन उसमें से सेल्स रिटर्न घटाने के बाद। और एक लिखा जाता है क्लोजिंग स्टॉक, जो कि साल के अंत में बिकने से रह गया है। इसके बारे में हम डीपली आगे बात करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को आपको अलग से समझाएंगे। अभी केवल आप इतना ध्यान रखें कि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के बाय की तरफ लिखा जाता है। ये इनकम नहीं है, इनकम्स को बाय की तरफ लिखा जाता है। इसके लिखने का कारण कुछ और है, जिसे हम आपको आगे के वीडियो में समझाएंगे। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में सबसे पहले लिखा जाएगा ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद में परचेज लिखी जाएगी, परचेज रिटर्न घटाने के बाद, और फिर सारे डायरेक्ट खर्चे लिखे जाएंगे। और क्रेडिट पक्ष की ओर क्या लिखा जाएगा, सेल्स, जिसमें से सेल्स रिटर्न घटा दी जाएगी, और क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाएगा। अब बात करते हैं इसके आगे के भाग की, यानी P&L अकाउंट की, जो कि ट्रेडिंग के जस्ट नीचे जोड़ते हुए बनाया जाएगा। इसमें खर्चे
कुछ एग्जाम्पल के तौर पर लिखवाए हैं, बाकी बहुत सारे जो खर्चे ट्रेडिंग में नहीं लिखे हैं, यानी कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो सारे के सारे खर्चे पीएनएल के नाम पक्ष की ओर लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट पेड और अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी हों, ये सब पीएनएल के डेबिट पक्ष की ओर लिख दिए जाएंगे। क्रेडिट पक्ष में इनकम लिखी जाएगी। सेल्स के अलावा और जो इनकम हुई है, जैसे आपको कोई ब्याज प्राप्त हुआ है, कोई किराया प्राप्त हुआ है, कोई लाभांश प्राप्त हुआ है, तो ये सब क्रेडिट पक्ष की ओर लिखे जाएंगे, जिसमें रेंट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, या फिर कोई और इनकम हो। अब आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट समझाते हैं। स्टूडेंट्स, इसे आप ध्यान से समझिएगा। आपको पीछे जो बातें बताई गई है वो सारी बातें मैं यहां पर रिपीट करूंगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों दो अकाउंट हैं, लेकिन उन्हें जॉइंट में आपको एक साथ ही बनाना है। और अगर बात की जाए तो ये वाला साइड जो है स्टूडेंट्स, वो डेबिट साइड है, और ये वाला जो साइड है वो क्रेडिट साइड है, जैसा कि आप सभी इससे परिचित है। तो मैंने क्या कहा था कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद लिखी जाएगी परचेज, रिटर्न को घटाने के बाद, और उसके बाद जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके पास हैं उन्हें आप लिख दें। उसके बाद अगर बात की जाए तो क्रेडिट पक्ष में दो मदें लिखी जाती है, एक तो विक्रय, सेल्स रिटर्न को घटाने के बाद, और एक लिखा जाता है क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया। और उसके बाद जोड़ बाकी करके अंतर निकाला जाता है। अगर क्रेडिट पक्ष का योग ज्यादा है और डेबिट पक्ष का योग कम है तो अंतर की राशि होगी सकल लाभ, जिसे कहा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ये अंतर की राशि से निकाला जाएगा स्टूडेंट्स। यहां पर मैंने लिख दिया बीएफ, बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि ये जोड़ बाकी करके निकाला जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स कि डेबिट का योग ज्यादा हो और क्रेडिट का योग कम हो, तो इसे सकल हानि कहेंगे, और फिर इसे लिखा जाएगा बाय ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद ही आप पीएनएल अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। जैसे यहां पर ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपने निकाला है और इसे पीएनएल के इधर की तरफ ट्रांसफर किया है, इनकम की तरफ। अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो वो इधर आएगा, तो उसको ट्रांसफर इधर किया जाएगा, और अगर ग्रॉस लॉस होता है तो वो इधर आएगा, तो उसे ट्रांसफर खर्चों की तरफ किया जाएगा, क्योंकि वो हानि है। इसके बाद में जो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बचे हुए हैं उन्हें लिखा जाएगा, जैसे कि रेंट्स, रेट, सैलरी, रिपेयर, बेड डेट्स, या और भी कोई खर्चा हो तो वो लिखेंगे। अगर और कोई इनकम आपको प्राप्त हुई है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट में जोड़ने के लिए क्रेडिट पक्ष की तरफ लिखी जाएगी, और अंतर की जो राशि होगी स्टूडेंट्स वो आएगा नेट प्रॉफिट या शुद्ध लाभ। कब? जब क्रेडिट पक्ष ज्यादा हो और डेबिट पक्ष कम हो। और अगर अंतर उल्टा हो, यानी कहने का मतलब यह है खर्चे की साइड ज्यादा हो और इनकम कम हो, तो अंतर को नेट लॉस कहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो आया है, ये ही व्यवसाय का असली लाभ है, जो संस्था की लाभदायकता को बताएगा। तो यहां पर हमने क्या क्या बातें सीखी? ट्रेडिंग अकाउंट के अंतर को सकल लाभ कहा जाता है, और पीएनएल अकाउंट के अंतर को शुद्ध लाभ कहा जाता है। और संस्था का वास्तविक लाभ कौन सा है? शुद्ध लाभ, क्योंकि सकल लाभ में से तो समस्त खर्चे घटे हुए ही नहीं है, लेकिन शुद्ध लाभ में से समस्त खर्चे घटा दिए गए हैं। तो व्यवसाय का सही परिणाम कौन सा लाभ बताएगा स्टूडेंट्स? शुद्ध लाभ बताएगा। सकल लाभ व शुद्ध लाभ की अवधारणा, व्यापारिक और लाभ हानि खाता दो खातों का मिश्रित रूप है। इतना तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि हमने जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है वो दो खातों का मिश्रित रूप है। पहले ट्रेडिंग अकाउंट और उसके बाद पीएनएल अकाउंट यानी लाभ हानि खाता, जिसमें व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट और लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शामिल है। व्यापारिक खाता सकल लाभ या सकल हानि को ज्ञात करता है। जैसा आपको बताया था कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट 2 में कम पड़ रहा है, डेबिट पक्ष में कम पड़ रहा है ट्रेडिंग के, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट है, और अगर क्रेडिट में कम पड़ रहा है तो वो ग्रॉस लॉस है। इसी तरीके से जो लाभ हानि खाता है वो शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को ज्ञात करता है। स्टूडेंट्स, यहां पर हमारी वित्तीय विवरण की सैद्धांतिक जानकारी पूरी होती है।